हमारे बड़े मसाइल हैं, बड़ी मुश्किल में हम वक्त गुजारते हैं, इदारा तामीर हो रहा है, बड़ी मसले। पर मैं एक दिन निकल रहा था मदरसे से, तो एक साहब मुझे आ गए चाबियां हिलाते हिलाते, मुझे कहने लगे वो पीर साहब वो बारात आई थी तो खाना खिलाया था, तो वो कुछ चावल बच गए हैं, तो बड़ी कोशिश किया, तो अब वो बच गए हैं तो मदरसे मंगा लें। मैं क्या तू सानू की समझना है, तू रोटी तक्की भी नहीं होनी जड़ी असी रोज खाने हैं। हद हो गई है, वो बच गए हैं तो कोई खा नहीं रहा, तो इन तालिब इल्मों को क्या समझता है। ये वो लोग हैं जो पहले दिन घर से निकले तो रसूल करीम ने फरमाया अल्लाह के फरिश्ते इनके पैरों के नीचे पर बिछा देते हैं। 3 टाइम अलग और नया खाना मदरसे में पकाते हैं बच्चों को। सानू तख्त हजारे दी लोड़ की है, नाले की लगे शहर बंभोल दे नाल, असी अपनी बाल के सेकने हाँ सानू की लगे किसी होर दे नाल। मैं करूं मध्य अहले दुवल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का। ये मेरा दीन पारा ना नहीं और गर्दन को झुका देता है खैरात का पत्थर। जहां में मांगने वालों के सर कभी ऊंचे नहीं होते। कभी भी कशकोले तलब ना फैलाएं, अपनी जिंदगी खुददारी से जिए। मैं नहीं 2 रुपए लेने जी, मैं 3 रुपए मेरे बंदे ने नहीं लेने ने। आप यकीन करें मैंने कभी किसी के साथ फोटो नहीं बनवाई, बुजुर्गों के साथ वैसे नहीं बनवाता कि साथ खड़ा होना बेअदबी है, और छोटों के साथ वैसे मौका मुयसर नहीं आता। मैंने कभी स्पेशली नहीं कहा फ़ोटो बनवानी है, लेकिन वो मोची जूती गांठने वाला अपनी दुकान पे बैठा है, तो मैं क्या चाचा जी ज़रा उठ दो थोड़े नाल तस्वीर खिंचानी। कहने लगे क्यों जी, मैंने तो काम पे बैठा मुंह भी नहीं धोया। तो मैंने कहा वो इसलिए कि आपकी जो खुददारी और इज्जत नफ्स है ये बताती है कि हमें ना देख कर इकराम करना चाहिए। नेक आमाल। हजरत इमाम हुसैन गुजर रहे थे, दरवेश लोग। वैसे कभी मजदूर को रोटी खाता देखा करें, आपको मजा आएगा। जो सवेरे पोने में बांध के लाते हैं ना अचार के साथ रोटियां, जो रोज गोश्त खाते हैं वो तो नखरे बड़े करते हैं, कहते ऐसा हम शैब बांध दे तो ये नहीं खानी। तो वो जब बांध के लाते हैं ना रोटियां सवेरे, तो वो दोपहर तक पोने को भी लग जाता है अचार। लेकिन वो जब उठ के मोहब्बत से हाथ धोते हैं, कपड़ा बिछाते हैं, अपने हाथों से पानी भरते हैं, और शायद तलफ़ुज़ ठीक ना भी हो लेकिन दर्द से पढ़ते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और फिर जिस मज़े से खा के वो शुक्र अदा करते हैं ना। मुझे अपने वालिद साहब की वो बात बड़ी याद आती है। मैं एक दफ़ा पूछा, मैं क्या अब्बा जी तुहानू पसंद की है खाने च? ते फरमान लगे पुत्र जे लगी हुए ना भुख फिर ते सारा कुछ ही पसंद है, जे भुख ना लगी हुए फिर नखरे ही ने जिन्ने मर्जी करा लो। भूख से खाते हैं, मेहनत करें। तो आप गरीबों का कम से कम ये जो उनके अंदर एहसास कमजोरी है यही दूर कर दें। मालिक का कुछ भी नहीं बिगड़ना, लेकिन फैक्ट्री के मुलाजिमीन के बीच बैठ के 2 दिन रोटी खा के तो देखें, और नहीं कुछ होता। कभी कभी मजदूरों के बीच बैठ के लंगर खा के देखें, कुछ भी नहीं होता। चले मेरे से कौन सा किसी ने नाराज होना है, किसी एक महफिल पे पीरों की और अवाम की रोटी एक जैसी पका लें, खा लेंगे सारे, कुछ नहीं होता। पका ले एक जैसी, तो सारे कहते हैं लंगर शरीफ है, लंगर शरीफ। कौन सा? वो जो शापर में चावल है, वो जो ऊपर से फेंके गए, भाई ये लंगर शरीफ है तो पीर साहब के अलग से नहीं गुजरता। ये लंगर शरीफ है ना, बरकत वाला, इमाम हुसैन के नाम का है, गौस पाक के नाम का है, तो नात खां को नहीं गुजरता। उसके लिए अलहदा से मुर्ग मुसल्लम तैयार किए। और चलो बाकी जगहों पे ना सही, मिलाद की महफिल में गरीबों के लिए खाना पका लो, अमीर गरीब का एक जैसा पका लो। जिस गरीब के घर में सारा साल जिस गरीब के घर में चावलों में ज़्यादा गोश्त नहीं पकता, हो सकता है तुमने मिलाद पे पकाया हो और वो 4 बच्चे लेके आ जाए, और जब वो बिठाए अपने बच्चों को वहाँ दस्तरखान पे बिठा के रोटी मिल रही है मिलाद पे, तो हो सकता है पुत्र पूछ ले कि अब्बा जी आज की गल है, बड़ा गोश्त पे लब्ध है। तो मेरा गुमान कहता है कि गरीब बाप रो ही पड़ेगा, कहेगा पुत्र तू राज राज के खा, आज मदीने वाले नबी का मिलाद है, आज राज के खा। हम गरीबों के आका पे बेहद दुरूद, हम गरीबों के आका पे बेहद दुरूद, हम फकीरों की सरबत पे लाखों सलाम। इमाम हुसैन गुजर रहे थे, ये हैं साले लोग, ये लाजपाल हैं। इमाम साहब गुजर रहे थे तो गरीब सड़क किनारे बैठ के खाना खा रहे हैं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं अब्बा जी अभी घर से रोटी खा के आए, गुराबा सड़क किनारे रोटी खा रहे, तो कहा हुजूर आए खाएं, कुर्बान जाऊं।
ज़हरा पाक के लाल ने 1 मिनट नहीं लगाया, घोड़े से उतरे, जुब्बा समेटा, गरीबों के साथ ज़मीन पे बैठ गए। जिस प्लेट में वो गरीब, वो फ़कीर, वो सादा, वो गरीब लोग रोटी खा रहे थे ना, उसी प्लेट में इमाम हुसैन ने जब लंगर खाना शुरू किया तो वो लोग कभी रोटी खाते, कभी रो देते, कभी इमाम को देखते। कुछ लंगर खा के उनसे मोहब्बत करके इमाम उठे तो कहने लगे, हुजूर आपने बड़ा थोड़ा खाया है। तो इमाम हुसैन फरमाने लगे, कसम बखुदा मैं तो खा के आया था, कभी खाना खा के फ़ौरन दोबारा नहीं खाया, बैठ इसलिए गया था कि तुम्हारे दिलों को तसल्ली हो जाए, तुम्हें राहत नसीब हो जाए, ताकि तुम्हारे दिल में वामिलु सालिहात। हम बाज़ौक़ात ना गरीबों को ताउन तो कर देते हैं, इज्जत नहीं देते। इज्तिमाई शादियाँ, लाइनों में दूल्हे बैठ जाओ और दूल्हे से ज़्यादा उस बंदे का इंटरव्यू किया जा रहा होता है जो शादियाँ करा रहा होता है। सही बताना, तेरी मेरी बेटी को इस तरह बैठना पड़े लाइनों में, और फिर उनका जहेज़ जो पता नहीं 80,000 का है कि 90 का है, फ़ोटो खींच के दिखाया जाए। सही बताना। ओ भाई, तूने करानी। मेरे अस्सा फरमाया करते थे, किसी की बेटी के शादी में ताउन करो तो फिर उस शादी में खुद ना जाना। उसका बाप तो नजरें नहीं उठाएगा कि मौसन आया है। नेकी तो होती वो है जो पीछे रह के की जाए। हमने क्या स्टाइल इख्तियार किया? तो एक तो ईमान पुख्ता हो, नेक अमाल हो। तीसरी बात ये कि वतवासौ बिल हक, झूठों का साथ छोड़ दे, सच की बोली बोले, हक बात कहे। वक्ती तौर पर लोग आपकी मुखालफत करेंगे, हमेशा नहीं करेंगे। आप सच्ची बात कहें, सच्ची। हमें अचानक देहातों में मैं देखता था कि अचानक किसी ने आके बताया, वो ਤੁਹਾਡਾ मुंडा उत्थे लड़ पिया है। जाके कभी तहकीक की है कि गलती किसकी है? बस हमारा बेटा है लिहाजा मुखालिफ पे चढ़ दौड़ो। कुरान तो कहता है कि याद रखना, इंसाफ करना, चाहे तुम्हारे अपने करीबी भी हों, कभी उनकी हिमायत में ना उतरना अगर वो गलती पे हो। सच बोलना, दयानतदारी का मुजाहरा करना, कभी भी इंसान को झूठ का साथ नहीं देना चाहिए। ये जो जुल्म होता है ना, जुल्म, ये कयामत तक लोगों को याद रहेगा। मजलूम के साथी बने मजलूम के। कबीला बनु आराश का एक शख्स था, तो मक्के आया, 2-3 ऊँट बेचे उसने, तो अबू जाल ने खरीद लिए। बाद में उसने कहा जा जहाँ से पैसे मिलते हैं ले ले। हालात वो थे कि मक्का सारा मुखालिफ था, सारा मक्का मुखालिफ था इस्लाम के। कोई लंबी चौड़ी तादाद मुसलमानों की नहीं थी। लेकिन उस गरीब आराशी ने आके हुजूर से कहा, और वो बज़ाहिर बाज़ रवायतें बताती हैं हुजूर को जानता भी नहीं था कि मेरे उसने पैसे दबा लिए। अब ताकतें तो नहीं थी, ज़ाहिरी ताकतें। मेरे रसूल करीम ने फरमाया चल मैं तेरे साथ चलता हूँ। कहते हैं रसूल करीम, मैं दोस्तों से अक्सर कहता हूँ शराफत और चीज़ है, बुज़दिली और चीज़ है। अगर कभी वक्त आए ना तो फिर इंसान को बुज़दिल नहीं बनना चाहिए। एट सेट ते पखड़ा कुआर गंदल, असी ना होर भी बूटियां जानने, फिर थोड़ा सा ना खड़ा भी होना चाहिए। ये क्या बात हुई? सियासतदान मुखालफ हो जाएंगे, इलाका मुखालफ हो जाएगा, फिर तो होता है वो हो जाए, हो जाए। जिसको जो करना है वो करे। जब आप सच के साथ हैं तो फिर अल्लाह आपके साथ है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जाके अबू जाल के दरवाजे पे दस्तक दी, बाहर आया। वो शख्स कहता है मैं रास्ते में सोच रहा था इनकी तो नजरें झुकी हुई हैं, ये तो धीमा धीमा बोलते हैं, लेकिन वो तो बड़ा बदमाश है, कैसे मुकाबला करेंगे? लेकिन कहते हैं जब हुजूर वहां गए ना, कुर्बान जाए, महबूब की वो नजरें उठी, फिर गजब से उनके खुदा बचाए। हुजूर ने फरमाया शर्म नहीं आती? लोगों का माल दबा के सरदार बनता है, हया नहीं आती? ये गरीब बेचारा 2-4 ऊँट बेचने आया, पैसे ला, इसके पैसे। ये मेरे महबूब का जाहो जलाल है। अबू जाल दौड़ा गया, सारे पैसे लेके आया। बाद में लोगों ने पूछा तू तो बड़ा बहादुर बनता है। कहने लगा समझ नहीं आई उनके साथ ताकतें कौन सी थी। ओ आप खड़े तो होना, खड़े तो होना। हुकूमत यजीद के पास थी, 22,000 का लश्कर यजीद ने भेजा था, तीर तलवारें पानी उसने बंद किया था। इमाम अली मकाम रदी अल्लाह तआला अन्हो 3 दिन पानी बंद रहा,
लेकिन वो बर्दाश्त कर गए, इसलिए कि उनकी माँ ने ये नहीं सिखाया था कि अगर रोटी ना पकी हो तो मोबाइल तोड़ दो, मर्जी का खाना ना मिले तो टीवी तोड़ दो, ये नहीं सिखाया था। बल्कि सैयदा पाक ने उन्हें सिखाया था कि 3-3 दिन रोजे रखे जाते हैं, और जब इफ्तारी का टाइम आता है दरवाजे पे भिखारी आता है, लंगर उठा के गरीब को दिया जाता है, खजूर पानी से रोज़ा इफ्तार किया जाता है। जिनकी माँ 7-8 साल की उम्र में ट्रेनिंग देना 3-3 दिन रोज़े रखने की, उन पर यजीद जैसे लोग जितने मर्जी देर पानी बांध रखे उन्हें परेशानी कोई नहीं होती। उन लोगों ने फिर हक का साथ दिया, बातिल का साथ हम लोग ना, मैं अक्सर ऐसा होता है कि वोट कास्ट करने नहीं जाता, मेरी अपनी एक तबीयत है। एक दफ़ा कुछ लोग हमारे यहाँ स्कॉलर भी ज़्यादा है ना, तबसरा निगार बहुत ज़्यादा हो गए, और बात करना हर बंदा पसंद करता है, नसीहतें करने वाले ज़्यादा हैं, सुनने वाले थोड़े। तो मुझे एक साहब कहने लगे कि वोट तो कौम दी अमानत है, तो मैं कहा जदों को अमानतदार मिलेगा देंगे कि उन किसी बेईमान को दे दईए। आपने खुद ही कहा ना कि वोट कौम की, लेकिन जो क्राइटेरिया हमारे यहाँ हमारे सामने किया जा रहा है, जब तक जमातों में, और ये जितनी भी सियासी जमातें हैं ये तो गेम खेल रही हैं जो कुछ हो रहा है। कितने सियासतदान सैलाब ज़दगान के पास गए बताओ, कितने लोग गए वहां? ये तो सारे काम छोड़ देने चाहिए थे जो कुछ हो रहा है, इनको तो वहां जाके बैठ जाना चाहिए। वो उसूल कहां गया जनाब उमर का कि अगर फुरात के किनारे कुत्ता मर गया प्यासा तो रब फरमाएगा हुकूमत तेरी थी, कुत्ते को पानी मिला क्यों नहीं? क्यों उसके लिए बंदोबस्त नहीं किया गया? ना इधर उधर की तू बात कर, ये बता के काफिला क्यों लुटा, मुझे रहजनों से गरज नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। और अब तो पूरे मुल्क में सभी जमातों की हुकूमत है, किसी की कहीं है किसी की कहीं है, लेकिन सारे काम करने को तैयार खुदारा समझे, और वो नहीं करते तो हम ही कुछ समझ लें। थोड़े से ना ईरान नरान कगान के चक्कर कम करो, चलो एक साल ना जाएंगे तो क्या होगा, थोड़ी महंगी होटलों की रोटियां कम करो, थोड़ा सा असासा सैलाब ज़दगान को भिजवा दो, एक साल छुट्टी कर लो, चलो नाराज़ हो गए हो आपने तब से शुरू कर दिए ना, नाराज़ ना होना मुझसे, मैंने तो अभी चले जाना है, तो वो भी जाओगे तो फिर भी खैर है। हाँ कहता हूँ वही बात समझता हूँ जिसे हक, अपने भी खफा मुझसे हैं बेगाने भी ना खुश। सुनो क्या कह रहा हूँ, देखो ना तफरीक पैदा होती है, अल्लाह भी तो पूछेगा ना। आप ज़रूर जाएं, हर साल जाएं, नारान जाएं, चाहे कगान जाएं, चाहे मरी जाएं, चाहे, लेकिन अगर एक दफ़ा ना जाएं, एक दफ़ा। मैंने गरीब घर में आँख खोली है। मैं जब स्कूल में पढ़ता था तो हमारे लिए बड़ी सौगात होती थी आलू छोले खाना या तले वाला नान खाना, इससे ज़्यादा नहीं, हैसियत नहीं थी। अब्बा जी, मैं अभी 8वीं में 9वीं में था तो इंतकाल कर गए। मैंने देखा है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो चीज़ लेके फाड़ के फेंक देते हैं, हमारे वाली नहीं। और कुछ मैंने अपने जैसे ऐसे भी देखे जिनके पास फीस के पैसे नहीं थे, कुछ कोर्स वो इसलिए नहीं कर सके कि को पीछे था नहीं उनको सपोर्ट करने वाला। मैं कॉलेज में जब पढ़ता था तो मैं वहाँ भी निज़ाम देखता था। मैंने बाकायदा कॉलेज में अपनी आँखों से वो लोग देखे हैं जो अपनी पैंट सिलवा के और उसको रफू करा के आया करते थे, हैसियत नहीं होती। लेकिन उसके बिल को देखे ना, एक तरफ कितने लोग झोंपड़ियों में बसते हैं, कभी किसी ने तूफ़ानों में जाके पूछा तुम कहाँ होते हो तूफ़ान के टाइम? झोंपड़ियों में हर एक सख्ती छोटे होते मिल जाती है, इसीलिए तो वक्त से पहले तिफल सियाने हो जाते। मैं एक दफ़ा चला गया, वो हमारे करीब उन्होंने झोंपड़ियाँ लगाई थी, तो चंद बोतलें लेके मैं चला गया, तो वो उनकी आंखों में नफरत, कहने लगे पीर साहब कैमरे नहीं जी आंदे नाल, हमारे पास तो लोग सिर्फ कैमरे लेके आते। और कोई उनका रवैया मेरे साथ ठीक नहीं था, लेकिन मुझे गुस्सा नहीं लगा उनकी बात का, इसलिए कि तंग आमद बजंग आमद। जब इंसान तंग आता है फिर वो नफरतें शुरू कर देता है। मेरे अजीज, थोड़ा सा गरीब परवरी, हक का साथ दे, कहीं खड़ा होना सीखे, कहीं सच बोलना सीखे। और आखिरी बात, वतवासो बिस्सब्र, जिंदगी सब्र से गुजरती है। कुरान पाक में 90 के करीब सब्र का जिक्र है।
और हदीसें टटोलोगे तो को 500 के लगभग हुजूर ने सब्र का हुक्म दिया। थोड़ा हौसला, थोड़ा इत्मीनान, थोड़ा सब्र। मैदान करबला में दो चीजें लड़ रही थी, एक तरफ तलवारें थी, दूसरी तरफ सब्र था। एक तरफ नेज़े थे, दूसरी तरफ सब्र था। एक तरफ 22,000 का लश्कर तलवारों समेत, एक तरफ 70-72 लोग सब्र के साथ। लेकिन आप मुताला करके देख ले, तलवारें हार गई, सब्र जीत गया। न ज़ियाद का वो सितम रहा, न यजीद की वो जफा रही, जो रहा तो नाम हुसैन का, जिसे जिंदा रखती है करबला। अजीज, आप सुनेंगे मेरी बात, अल्लाह आपको खुश रखे। आप देखिए, आप हजारों लोग यहाँ तशरीफ फरमा है, अगर थोड़ा सा ना हम अपनी ज़िंदगी में थोड़ा सा हौसला करें, और बिलखुसूस नौजवान नस्ल से कहूँगा, गर्मियों के रोज़े हो ना तो बंदा दोपहर को बेसब्री दिखाने लगे ना तो रोज़ा फिर भी मगरब के टाइम ही खुलता है। आप टेंशनों में घबरा जाएंगे ना, जितना ज़्यादा टेंशन और बढ़े। ज़िंदगी सब्र से गुजरती है, हौसले से। आपके अंदर जितना सब्र है, जितना तवक्कुल है, जितना हौसला है, आप उतने बड़े हो जाएंगे। सब्र करें ज़िंदगी में, हौसला करें। इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम ज़ैनुल आबिदीन मस्जिद नबवी शरीफ से निकले। देखें, हम ना सब्र नहीं करते। चलें 2 मिनट के लिए, भाई ने सख्त लफ्ज़ कह ही दिए थे, पर भाई था ना, अगर सब्र कर लेते तो रिश्ता बच जाता। चचा से गलती हो गई थी, अगर सब्र कर लेते तो हो सकता था रिश्ता, लेकिन हमने 2 मिनट सब्र नहीं किया, सारी ज़िंदगी के लिए अपनों से ताल्लुक़ तोड़ लिया। सब्र, इत्मीनान, थोड़ा ठहराओ। कोई हमें कुछ कह भी जाए तो क्या है हम भला, क्या हो गया, किसी ने कुछ कह लिया, क्या मतलब बुत बना लिया अपना, और खुदा मुझे ऐसी खुदाई ना दे कि अपने सिवा कुछ दिखाई ना दे। थोड़ा सब्र। इमाम ज़ैनुल आबिदीन मस्जिद नबवी शरीफ से निकले तो एक शख्स ने माज़ अल्लाह को गालियां देनी शुरू कर दी। ईंट का जवाब पत्थर से भी दिया जा सकता है, लेकिन कुछ लोग ना लोगों को अपने सब्र में गर्क कर देते हैं। किसी ने आपको सख्त बात की, आपने जवाब में 3 की, उसने 6 कर दी, फिर आपको 9 करनी पड़ेगी। फिर एक टाइम आएगा बोल बोल के पागल हो जाएंगे। लेकिन जीतने का तरीका क्या है? उसने एक बात की, आप चुप हैं। मेरी तरफ देखें यार, बैठ जाएं। जीतने का तरीका क्या है? उसने एक बात की, आप चुप हैं। उसने 3 की, आप चुप हैं। उसने 6 की, आप चुप हैं। फिर पता वो बंदा क्या कहता है? कहता है तू मैनू पागल समझना, तू बोलता ही नहीं। तो इसका मतलब है चुप रह के बंदा पागल भी कर सकता है। वो कहे तू बोलता क्यों नहीं, तो उसे को मुझे किसी दरवेश ने कहा था कि जितन जितन ते हर कोई खेडे, ओ कदे हारन भी खेड फकीरा। ओ जितन दा मुल कौडी पैंदा ही, हारन दा मुल हीरा। कभी बंदे को हारना भी चाहिए। 2 में से एक ने तो हारना। इमाम ज़ैनुल आबिदीन गुजर रहे थे, माज़अल्लाह गालियां दे रहा था। इमाम के खादिम कहते हैं पहले इमाम तेज चलते थे, थोड़ी स्पीड कम कर दी, थोड़ी स्पीड कम कर दी, आहिस्ता हो गए। अब वो बख्ता जा रहा है, इमाम साहब चुप हैं, तस्बीह पढ़ रहे हैं, चुप करके गुजर रहे हैं। वैसे भी हर बंदे की औकात नहीं होती कि उसे जवाब दिया जाए। हर बंदे की हैसियत नहीं होती कि बंदा वैज़ा खातबाहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा। रब कहता है जब जाहिलों से मिलो तो सलाम करके गुजर जाते हैं। मोमिन की शान है, बहस नहीं करते। इमाम साहब ने कदम आहिस्ता आहिस्ता कर दिए। इमाम साहब का घर आ गया तो इमाम साहब ठहर गए, पीछे पलट के देखा तो हंसे, कहने लगे बेलिया मेरा घर आ गया है, कोई बात रह गई हो तो कर लो, रह गई हो तो कर लो। वो शख्स कहता है मुझ पे तो बिजलियां गिरी, मैं सख्ते में आ गया। उनके जवाब ने मुझे, हम तो दुश्मन को भी पाकीज़ा सजा देते हैं, हाथ उठाते नहीं, उसे उसकी नजरों से गिरा देते हैं। कहते हैं कि मैं सख्ते में आ गया। जब मैं बिल्कुल चुप कर गया तो इमाम अंदर गए, एक सिरके की बोतल लाए, एक शहद खिलाए। और जब मैं बाहर आए तो मेरे हाथ में थमा के कहने लगे मेरे दादा मौला अली ने वसीयत की थी, पुत्र जो दरवाजे पे आए खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, ये थोड़ा तोहफा भी ले जा। वो शख्स पैरों में बैठ गया, कहने लगा हुजूर मुझे तो किसी जालिम ने शरारत की थी, इस काम लगाया था, मुझे तो समझ आ गई है आप वाकई खून रसूल है।